हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनबी सिंह द क्लासेस ग्रुप ऑफ ईएडी पे आप सभी का वेलकम करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसा आपका हिंदी का सेशन चलता है और हिंदी में हमने स्टार्टिंग से ही कवर करा है, जैसे बहुरूपीय परिवार, भाषा का विकास कैसे हो, क्या सब करा था। और उसका जो कार्यकाल था भाषा का, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से बोलियां, उपबोलियां, उपभाषा कौन सी थी, उसकी बोलियां कौन सी थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, ये सारी चीज हमने देखी थी वहां पे क्लासों में। ठीक है, तो आज जो देखेंगे आज जो देखेंगे वो देखने जा रहे हैं हम संवैधानिक विकास किसका, हिंदी का। ठीक है ना, संवैधानिक विकास, और ये संविधान में क्यों रखना पड़ा, संविधान में इसलिए रखना पड़ा अगर कोई भी दावा करने लग जाए। ठीक है, किसी गांव की मान लो कोई बोली है, सिर्फ उस गांव में ही बोली जाती है, और उस गांव के लोग कहने लग जाएं कि भाई हमारी बोली को भी मान्यता दो, तो कुछ क्राइटेरिया रखा उन्होंने किसे मान्यता दी जाएगी और किस बोली को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो देखो, संवैधानिक विकास देखेंगे पहले। ठीक है, ये है संवैधानिक विकास। तो जैसा आप सभी को पता है, 14 सितंबर 1949 संविधान सभा में संविधान सभा में मैंने बताया था संस्कृत निष्ठ यानी कि देवनागरी लिपि, संस्कृत निष्ठ हिंदी। लिपि कौन सी है इसकी, देवनागरी। देवनागरी लिपि, संस्कृत निष्ठ। और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको लिखाया था, ठीक है ना, संविधान। अब ऐसे ही संविधान सभा में हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के परिष्कृत रूप को खड़ी बोली के परिष्कृत परिष्कृत रूप को, ठीक है, परिष्कृत रूप को राजभाषा का दर्जा मिलता है। तो राजभाषा का दर्जा मिलता है। दर्जा मिलता है। ठीक है ना, संविधान सभा में जिसकी हिंदी लिपि क्या है, देवनागरी, जो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के परिष्कृत रूप को राजभाषा में इसे दर्जा मिलता है, राजभाषा में रखी जाती है। ठीक है ना। हिंदी क्या है, हिंदी ऑफिशियल यानी कि कामकाज की लैंग्वेज है। हिंदी ऑफिशियल ऑफिशियल हिंदी कामकाज, या ऑफिशियल लिख सकते हो, हिंदी कामकाज या ऑफिशियल की लैंग्वेज है, भाषा है, लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है, हर पॉइंट नोट करते जाना। और अब वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी है। ठीक है ना, वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि कामकाज की जो भाषा है, हिंदी के साथ साथ कौन सी, अंग्रेजी भी है। ठीक है, अब
10 जनवरी 1975 को आप सभी को पता होगा प्रथम अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था ये नोट कर लेना अगर नहीं कर रखा है तो। 10 जनवरी 1975 को अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रथम लिख लेना, प्रथम अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब? 10 जनवरी 1975 को। अब एक डेट आई है, 10 जनवरी आई है, तो 10 जनवरी से याद रखना आपको 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ऐसे लिख लो, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है माय डियर, ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब हिंदी को देखते हैं कहाँ चलती है हमारी, संविधान में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है वो देखते हैं, ठीक है, संविधान में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है। तो ऊपर डालता हूं मैं, इसे रब कर देता हूं, ये पॉइंट नोट कर लिए होंगे आपने। तो देखेंगे संविधान का भाग कौन सा? 17, संविधान के भाग 17 में, और अनुच्छेद कौन सा माय डियर? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी का संवैधानिक विकास किस भाग में है संविधान के में, तो भाग 17 में है। हिंदी का भाग 17 में किस अनुच्छेद में है विकास, तो आपको आंसर करना है 343 से लेकर 351 तक है, 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है, ठीक है। तो ये किसके रिलेशन में? राजभाषा के संबंध में। इन अनुच्छेदों में क्या है? राजभाषा के संबंध में है, राजभाषा के संबंध में, ठीक है, राजभाषा के संबंध में। तो ध्यान रखेंगे अनुसूची 8 यहां पे अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं। कब थी? 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, सॉरी 50 को नहीं, 26 जनवरी 1950 को। कितनी भाषाएं थी? यहाँ डेट डालेंगे 26 जनवरी 1950 में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। लिखेंगे यहां पे वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषा हैं, मतलब पहले 14 थी। कितनी? 14। अब 8 और जोड़ दी तो कितनी हो गई? 22 हो गई। अब 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी है माय डियर? 22 भाषा हैं। कितनी? 22 भाषाएं। नोट रखेंगे, ठीक है ना, 22 भाषाएं हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, ठीक है।
मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो अब जो अब यहां देखेंगे, अब जो ये 8वीं अनुसूची में, 8वीं, दो मत समझ लेना इसे, 8 है 8, 8वीं अनुसूची में जो 8 भाषाएं अब जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं उन्हें देखेंगे। तो नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं। कौन कौन सी जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। पहली, माय डियर स्टूडेंट्स, पहली देखते हैं, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1968 में सिंधी जोड़ी गई थी। दूसरे नंबर पे 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं, कौन सी? नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी हो जाएगी, कैसे कोंकणी हो जाएगी। तो ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। फिर अगली 92वां संविधान संशोधन और 2003 में तीसरी 92, 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन सी? एक तो मैथिली, एक संथाली, एक डोगरी, एक बोडो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सिंधी कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो आपका आंसर होना चाहिए सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। क्वेश्चन होगा नेपाली या मणिपुरी या कोंकणी कब जोड़ी गई थी, या पूछ लेगा 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और वो पूछ लेगा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो आपका आंसर होना चाहिए 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। क्लियर है? ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि वो 22 भाषाएं हैं कौन सी। 14 तो पहली हो गई और 8 ही हो गई। 8 कौन सी मैं गिनाता हूं, एक सिंधी हो गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो। 8 हो गई, 14 पहली थी। अब ये 14 और 8 जो 22 बन रही हैं, कौन कौन सी बन रही हैं? तो मैं वो ये लिख देता हूं, और याद भी क्लास में ही करा दूंगा आपको, याद भी मैं यहीं पे करा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखो
8वीं अनुसूची में या की 22 भाषाएं कौन कौन सी? ठीक है। पहली पहली देखो, नॉर्थ इंडिया से चलेंगे तो पहली कौन सी आ जाएगी? कश्मीरी आ जाएगी नॉर्थ में। तो पहली होगी माय डियर कश्मीरी। अब कश्मीर से जब नीचे उतर के आओगे, कश्मीर से जब नीचे उतर के आओगे माय डियर, तो क्या मिलेगा? पंजाब मिलेगा। तो पंजाब में कौन सी बोली जाएगी? पंजाबी। तो पंजाबी आ गई। और पंजाबी से और नीचे पंजाब से जब नीचे आओगे हिमाचल, हिमाचल में या यूपी में आओगे या हरियाणा में आओगे तो क्या मिलेगी? हिंदी मिलेगी आपको, हिंदी। और हिंदी के साथ साथ क्या बोली जाती है? संस्कृत भी बोली जाती है, जैसे हिमाचल हो गया, यूपी हो गया। और वहीं उसके साथ साथ क्या क्या बोली जाती है? उर्दू भी तो बोली जाती है इसी एरिया में। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू आ गई। ठीक है। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान की कोई नहीं आएगी इसमें। राजस्थान से ऊपर चलते हैं, तो राजस्थान से वेस्ट वाले पोर्शन में जाओगे तो क्या आएगा? गुजरात आएगा। क्या आएगा भाई? गुजरात आएगा। तो गुजराती आ जाएगी, गुजराती। ठीक है। अब गुजरात से नीचे को आओ, महाराष्ट्र आ जाएगा। तो महाराष्ट्र में मराठी आ गई। और वहीं बगल में पड़ रहा है कर्नाटक, तो कन्नड़ आ जाएगी। उसके बगल में पड़ रहा है केरल, तो मलयालम आ जाएगी। कौन सी? मलयालम आ जाएगी। अब केरल से नीचे को आओगे तो तमिलनाडु पड़ेगा। तमिलनाडु में कौन सी आ जाएगी? तमिल आ जाएगी। तो 10वीं आ जाएगी माय डियर तमिल। ठीक है। अब तमिलनाडु से ऊपर को जब चलोगे ईस्टर्न घाट पे को, तो आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो वहां कौन सी है? तेलुगु। तो यहां आ जाएगी तेलुगु। कौन सी आ गई? तेलुगु आ गई। अब आंध्र प्रदेश से ऊपर चलोगे तो क्या आ जाएगा? उड़ीसा आता है, तो क्या आ जाएगी? उड़िया आ जाएगी। तो 12वीं हो जाएगी उड़िया आपकी। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा हो गया, तो वहां की क्या आ गई? उड़िया आ गई। अब उड़ीसा से ऊपर को जब चलोगे तो पश्चिम बंगाल पड़ रहा है, उधर उधर छत्तीसगढ़, झारखंड पड़ रहे हैं। सॉरी। ठीक है। इतना क्लियर है। तो पश्चिम बंगाल पड़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल पड़ रहा है, तो कौन सी आ जाएगी? बंगाली आ जाएगी। 13 पे आ जाएगी बंगाली। अब बंगाल के बगल में पड़ रहा है आसाम, तो असमी आ जाएगी। या तो कोई डाउट? ये अभी तक वो भाषा हैं जो 14 भाषाएं ऑलरेडी संविधान में थी 26 जनवरी 1950 के टाइम पे। ये 14 भाषा वही हैं। ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 में संविधान में थी, ये वही हैं। अब आ जाओ इधर। तो 15वीं कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले जुड़ी सिंधी। कौन सी जुड़ी? सिंधी। तो सिंधी हो जाएगी भाई। कब जुड़ी थी ये? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद में 16 नंबर पे आ जाएगी नेपाली। और 17 नंबर पे आ जाएगी मणिपुरी। और 18 नंबर पे आ जाएगी कोकड़ी। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी भैया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जुड़ी थी। फिर 19 नंबर पे आएगी आपकी संथाली। 20 नंबर पे आएगी आपकी मैथिली। 21 नंबर पे आएगी आपकी डोगरी। 22 नंबर पे आएगी आपकी बोडो।
ठीक है, तो भैया देख लो, आपके सामने लिखी हुई हैं 22 भाषाएं, होगी नहीं होगी? 22 भाषाएं होगी माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं हुई? होगी ना, बिल्कुल होगी, होंगी। क्लियर है इतना? 22 भाषाएं हुई नहीं हुई भाई? एक बार और देख लो चेक करके। कश्मीर में कश्मीरी हो गई, वहां से नीचे उतरे तो पंजाबी मिली, और नीचे आए तो हिमाचल वाला पोर्शन आ गया और यूपी वाला। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू बोली जाती है इस क्षेत्र में। फिर वहां से चले गुजरात तो गुजराती, महाराष्ट्र गए तो मराठी, और कर्नाटक गए तो कन्नड़ मिल गई। और वहां से गए केरल तो मलयालम मिल गई, तमिलनाडु गए तो तमिल मिल गई। वहां से गए आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु मिल गई, और ऊपर चढ़े उड़ीसा तो उड़िया मिल गई। और उड़िया से ऊपर चले उड़ीसा से तो पश्चिम बंगाल तो बंगाली मिल गई। और बंगाल से ऊपर को चले तो असमिया मिल गई। कौन सी? असमिया। तो ये 14 भाषाएं थी जो 26 जनवरी 1950 के टाइम की थी। ठीक है, तो ये वो भाषाएं थी भाई। चलो, अब एक हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे से रब कर देता हूं मैं। शास्त्रीय भाषाएं। कौन सी? शास्त्रीय भाषाएं। क्लासिकल लैंग्वेज इन्हें बोल देते हो क्या? इन्हें क्या बोलते हैं भैया? क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी? तमिल। तमिल को कब मिला? 2014 में, 2004 में। कौन सी? तमिल, 2004 में। तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला 2004 में। 2004 में दर्जा दिया गया इसका क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत को माय डियर 2005 में, एक सेकेंड, संस्कृत को 2005 में, एक सेकेंड। दूसरा, संस्कृत को 2005 में, पहले तमिल को मिला 2004 में, फिर संस्कृत को मिला 2005 में, फिर कन्नड़ आ गई 2008 में। कन्नड़ को 2008 में। अब इसके बाद में आ गई माय डियर तेलुगु। तेलुगु कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो इसे भी कब मिला? 2008 में से दर्जा मिला। एक और आई थी, फिर वो मलयालम आ गई थी, और फिर उड़िया भी आ गई थी। तो मलयालम को मिला था 2013 में। मलयालम कहाँ की है? केरल की। इसे मिला 2013 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। और एक आती है फिर उड़िया। उड़िया को मिलता है माय डियर 2014 में। उड़िया, तो ये है आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है 2014 में। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा कि तमिल, मतलब या तो ऑप्शन ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषाएं कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखना, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम और उड़िया, ये शास्त्रीय भाषा है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो 2004 में। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो 2005 में। कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो 2008 में। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2008 में। मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2014 में। और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला माय डियर? 2014 में। 2014 में। क्लियर है? अब चलते हैं आगे को, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ पॉइंट लिखा देता हूं मैं आपको, ये नोट कर लिया होगा सारा। तो संवैधानिक विकास आपको बहुत कम मिलेगा, तो यहाँ सारा इकट्ठा मिल जाएगा।
26 जनवरी 1950 से 15 ईयर, अगर आप इसमें 15 साल जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा भैया कि सर ये बन जाएगा 26 जनवरी 1965 बन जाएगा। ऐसे लिख लो, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को यह तय करा गया कि हर 15 साल बाद, क्या, हर 15 साल बाद एक राजभाषा अधिनियम, ठीक है, एक राजभाषा अधिनियम बना। क्यों बनाया था? कुछ सुधार करने के लिए बनाया था, ये कुछ सुधार करने के लिए। तो देखो, पहला जो राजभाषा अधिनियम बन रहा है, राजभाषा अधिनियम, ये बन रहा है 1963 में। कब? 1963 में। इसे बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बोलते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ, यहाँ पे क्या, अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ 26 जनवरी 1965 के बाद भी राजकाज के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। जो ये 1963 में राजभाषा अधिनियम बनता है, इसमें ये बोला जाता है कि हिंदी तो प्रयोग हो ही रही है कामकाज के लिए, बट इंग्लिश भी हर 15 साल के बाद में हिंदी के साथ साथ चलेगी। नोट कर लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं, अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ हर 15 साल बाद, हर 15 साल बाद के बाद भी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक है, इतना नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज ध्यान रखना, लैंग्वेज जो होती है किसकी, लैंग्वेज यानी कि भाषा ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट क्या होगी, इंग्लिश होती है। लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा होगी वो क्या होगी माय डियर, इंग्लिश होगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 343 एक, अनुच्छेद 343। अगर मैं अनुच्छेद 343 की बात करूं खाली, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है संघ की भाषा, इसमें दिया है माय डियर संघ की भाषा दिया है, संघ की भाषा। अगर मैं अनुच्छेद 343 एक की बात करूं, अनुच्छेद 343 एक की बात करूं, ठीक है, भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी, संघ की राजभाषा। इसमें क्या बोला है उसने कि भाषा तो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी। इसकी संघ की राजभाषा के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में संघ की राजभाषा के बारे में यहां चर्चा कर रहा है वो। ठीक है, अनुच्छेद 343 दो देखते हैं, अनुच्छेद 343 दो देखते हैं। हर 15 साल के बाद अंग्रेजी भी, अंग्रेजी भी प्रयोग में आएगी। वो मैंने पहली बात समझा दी थी आपको, प्रयोग में आएगी। ठीक है, अगला अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है, अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं के विकास के लिए भाषा आयोग की स्थापना। तो यहां पे लिख लेना भाषा आयोग, भाषा आयोग, राजभाषा आयोग की स्थापना जो होती है हर 10 साल बाद होती है। भाषा आयोग की स्थापना, ऐसे लिखना, स्थापना किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है ना,
अनुच्छेद 300 आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का गठन होगा, ठीक है ना। उसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 345 में क्या है? अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा, जो स्टेट होगा उसकी राज्यभाषा, राज्य की राजभाषा। अब जैसे यूपी है, क्या यूपी है, अब यूपी में जरूरी थोड़ी है, एक हिंदी भी है और उर्दू भी है वहां की। क्या हिंदी भी है और उर्दू भी है यूपी में। हिंदी जैसे यूपी में बात करूं तो यूपी में क्या हिंदी तो चलती है ही, वो तो हमारे देश की है ही। उर्दू भी है, उर्दू को 1989 में मान्यता मिल गई थी राजभाषा की, ठीक है। आप जब यूपी जी के पढ़ रहे होगे तो पता होगा, ठीक है। ऐसी उत्तराखंड में हिंदी संस्कृत है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी संस्कृत है। अनुच्छेद 346 में देखते हैं, 346 में राज्य और संघ के मध्य, ठीक है ना। देखो यहां पे स्टेट और सेंटर, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में, या फिर स्टेट और स्टेट यानी कि राज्य और राज्य के बीच में संचार की भाषा, संचार की भाषा, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच या राज्य राज्य के बीच के माध्यम में संचार की भाषा, ठीक है। अनुच्छेद 346 कहता है इसे। और अनुच्छेद 347 देखेंगे, ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 347 माय डियर, ये बोलता है राष्ट्रपति द्वारा राज्य की किसी भाषा को मान्यता देना। अनुच्छेद 347 बोलता है कि राष्ट्रपति जी जिसे चाहेंगे, जिस राज्य की भाषा को चाहेंगे उससे मान्यता दे सकते हैं। इनके पास ये अथॉरिटी होती है। अगर किसी राज्य की किसी भाषा को मान्यता देनी है तो वो कौन दे सकता है? राष्ट्रपति जी दे सकते हैं। जैसे राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 343 में यही है कि किसी राज्य की भाषा को मान्यता देना, ठीक है। 348 अनुच्छेद 348 क्या बोलता है? अनुच्छेद 348 बोलता है भैया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट बिल्स, ठीक है ना, जो संसदीय बिल होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्लियामेंट बिल्स की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी, इंग्लिश, ठीक है। आपने देखा होगा लॉ की बुक, लॉ ज्यादातर किस में रहता है? अगला क्वेश्चन 350 देख लेते हैं। 350 में क्या है? शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति शिकायत करना चाहता है या कोतवाली में या कोर्ट में या कहीं भी, तो वो किसी भी भाषा में की जा सकती है। अब मान लो एक बंदे को, अब आप कह दो भैया शिकायत तुम करोगे ना इंग्लिश में ही करोगे, अब उस बंदे को इंग्लिश आती नहीं, तो भैया वो शिकायत कैसे कर पाएगा? तो अब ये अनुच्छेद जो है 350, इसमें ये है राहत कि बंदे को अगर शिकायत करनी है कहीं भी तो वो किसी भी भाषा में कर सकता है, किसी भी भाषा में कर सकता है, किसी भी भाषा में। नोट कर लेंगे इसे। 351 अनुच्छेद 351 क्या बोलता है आपका? अनुच्छेद 351 में बोला जाता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना इसी में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना हुई माय डियर 1 मार्च 1960 को, ठीक है। ये था आपका संवैधानिक विकास, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा माय डियर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।